और जूती खात कपाल। खुद कह के भीतर। तो महापुरुषों ने 10 इंद्रियों में एक वाणी भी आती है। ये वशीकरण एक मंत्र है। तजदे वचन कठोर, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चौर। कागा किसको धन हरे, कोयल किसको दे। तुलसी मीठे वचन से जग आपन कर ले। कौवा काँव काँव करेगा, बोले मारो सारे ढेला मार के भगा देंगे। काँव काँव कर रहा खोपड़ी में। अब कोयल बोल रही तो सब शांत हो गए सुन रहे। दोनों एक ही रंग है। वो किसका धन हरता है, कोयल किसको क्या देती। सबसे बड़ी बात अनादिकाल से भारत के ऋषियों ने हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व किया। लेकिन ये अनेकों प्रकार की परंपराएं जब भारत में पैदा हो गईं तो भारत बिखरने लगा। और ये जानबूझ करके साजिश के तहत सब किया गया। कुछ साजिश के तहत और कुछ मजबूरी में। जैसे कुछ लोगों को भगवान की पूजा का अधिकार था, कुछ लोगों को नहीं था। तो श्रद्धा, क्योंकि आत्मा किसी भी शरीर को धारण कर ले, उसमें जितनी श्रद्धा है ईश्वर के प्रति कहीं न कहीं रहेगी। और 2-3 बातें जो अधिकार अनाधिकार, वो मंदिर में जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, ये भी उनकी अज्ञानता। परमात्मा है तो व्यापक, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। व्यापक है वो एक है, अविनाशी है, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो सहज सुख की राशि है, चेतन है, अमल है, मल से रहित। उसमें कोई भी दोष नहीं है, निर्दोष है। लेकिन जो सर्वत्र व्याप्त परमात्मा है, आखिर सब जगह हमारी दृष्टि जाती है तो पौधे की जगह में पौधे, पशु की जगह में पशु, पक्षी की जगह में पक्षी, सब दिखाई देते हैं। भगवान कहाँ दिखाई देता है। अब फिर महात्माओं ने कहा, वो कहते हैं व्यापक एक, व्यापक है तो कहाँ दिखाई देता है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, हिंदू बड़ा धार्मिक है, परमात्मा को बहुत मानता है, कहता है कण कण में है। कैसे है कण कण में, कैसे माने। बोले हजूर आपके भी तो है, जर्रे जर्रे में है, लेकिन अब कही बात है। बोले बीरबल, हम इसको प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, ये सुनते आए हैं लेकिन हकीकत समझ में नहीं आई। बोले हजूर इसके लिए तो समय चाहिए, ज्ञानी खोजना पड़ेगा कि जो इसको समझा सके। और बीरबल ऐसे करके कुछ न कुछ जो है वो अपना आराम करता था इसी बहाने। अब खोज कर रहे हैं लेकिन वो आराम कर रहे हैं, रेस्ट। 10-12 दिन के बाद वो तो सब मालूम था उनको। सवेरे सवेरे घी दूध मार्केट में जाता है, सभी दूध वाले ले जाता है कि नहीं ले जाता, दूध दही सब।
तो उसने 4 औरतों को पकड़ लिया। एक दही लिए थी, एक दूध बेचने जा रही थी, एक मक्खन और एक घी। चलो, अब उन्होंने सोची कि हमसे कुछ गलती, बोले चलो और तुम्हें जो है हम राजा से इनाम दिलवाएंगे। तब उनको कुछ संतुष्टि हुई। बोले पता नहीं कौन सी गलती पाई, पहले बड़े लोगों का कोई भरोसा नहीं, ये कब क्या कह के दंड देने लगे। दरबार भरा, दरबार में चारों औरतों को पेश किया। सबकी मटकियों में जो जो सामान था, वो दूध है, ये दही है। वो घी वाले से शुरू किया। ये घी कैसे बनता है? मक्खन से। मक्खन, बोलो खोल मक्खन। बोले हजूर ये कह रहा है मक्खन से घी बनता है। अब बताओ, मक्खन तो सफ़ेद है, ये तो पीला है। ये झूठ बोलता है। कैसे बनता है? बोले इसी से बना है। मक्खन वाले बोले ये मक्खन, बोले दही से निकला है। बोले दही में बताओ कहाँ है? बोले हजूर ये सही कह रहा है या झूठ कह रहा है, लेकिन इस दही में कहीं मक्खन तो नहीं दिखाई दे रहा। बोले हजूर इसको मथ के तब निकालते हैं। अब वो दही वाले से फिर बोले ये दही, बोले दूध से बना है। बोले कैसे? देख पतला है, ये गाढ़ा है। झूठ बोलता है। बोले नहीं, दूध। बोले हजूर इस बात को तो आप मानते हैं, इसमें दिखाई नहीं देता। ऐसे भगवान सर्वत्र है, जैसे दही में मक्खन और घी सर्वत्र है, कहीं दिखाई देता है इसमें से निकाल लिया। निकालने वाले ने निकाला और उसने बताया कि दही में मक्खन हर जगह है। तो ये तो महापुरुषों की वाणी है। अब उसको योग क्रिया के द्वारा मथो, मंथन करो उसका, फिर वो निकलेगा। सारी चीज़ें प्रत्यक्ष हैं, लेकिन उनको कैसे क्रिया रूप में करके और कैसे दूध का दही में बदलना होता है, दही का कैसे मक्खन में बदलना होता है, मक्खन का कैसे घी में बदलना होता है, जब उन क्रियाओं से वो गुजरेगा तो वो जानता है कैसे होता है। और बीरबल जानबूझ के कह रहा था कि नहीं नहीं झूठ कैसे, ये पतला है, ये ऐसे, वो समझाने के लिए कि जो चीज़ प्रत्यक्ष सामने दिखाई दे रही है, ये सृष्टि जो दिखाई दे रही है, जैसे एक पत्थर का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा अगर आप देख रहे हैं तो उससे पहाड़ की विद्यमानता अपने आप सिद्ध होती है कि नहीं? जो पत्थर का टुकड़ा है वो टुकड़ा कैसे बना? इतने छोटे अस्तित्व में वो पत्थर का टुकड़ा कैसे आया? बगैर पहाड़ के टुकड़ा बन सकता है? नहीं बन सकता। ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है, इसे निर्माता को सिद्ध नहीं करना, वो सृष्टि को देख के इसका कोई निर्माता होगा, जिसने इतने ग्रह उपग्रहों को, सबको, पशुओं को, मनुष्यों को, जीवों को, सबको एक मर्यादा में रखा। समय से सूरज का निकलना, समय से अस्त होना, समय का मनुष्य का जगना, काम पे लगना, किस अंग को कहाँ रखना है। अब अगर कान ऐसे नहीं होते तो चश्मा कैसे लगता? और इनके तो नहीं होते हैं, लेकिन मनुष्य लगा सकता है। इसलिए अब उस समय जबकि चश्मा का आविष्कार भी नहीं था, जब भगवान ने मनुष्य को बनाया, लेकिन भविष्य में ज़रूरत पड़ सकती है। पशुओं की तरह कान होते, पक्षियों की तरह होते, एक छेद होता है, बस हो गया, सुनता है भाई, सुनना ही तो है। इनकी क्या ज़रूरत है, किस लिए?
कोई ज़रूरत तो नहीं। सब उसने ऑटोमेटिक सिस्टम जो पहला बनाया। आप अंधेरे में भी अगर मक्खी खा जाओ तो कितनी अच्छी मशीनरी है कि वो कुछ भी जो एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकती है उसको, वो तुरंत बाहर कर। वो कैसे पहचान लेती है कि ये हमें सूट नहीं करेगी, तुरंत उसको बाहर कर देती है। आप करते हैं, आपने तो खा लिया, उसको देखा ही नहीं। तो परमात्मा जो सर्वत्र है वो परमात्मा असप्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसा परमात्मा हृदय में है, फिर भी संसार दुखी है। क्यों दुखी? जब परमात्मा हमारे पास है फिर दुखी हम क्यों हैं? और हृदय में जब हम अपना अध्ययन करते हैं, पोस्टमार्टम भी होता है, तो कहीं भीतर परमात्मा तो नहीं दिखाई देता है। नस नाड़ियाँ सब कहते हैं कि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी। ऐसा प्रभु हृदय में निवास करता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्म्यानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सब ने कहा, मोहम्मद साहब ने कहा वो लामका है, उसका कोई मकान नहीं, लेकिन उसको दिल में पाया। जिस भक्त ने पाया दिल में, दिल मत किसी का दुखाओ बंदे, ये तो घर खास खुदा का है, खुदा का घर है। कबीर कहते हैं सब घट मेरो साइया, सोनी सेज न कोय, बलिहारी घट तास की जा घट प्रगट हो। मैं उस घट को प्रणाम करता हूँ जिस घट में वो प्रकट हो जाता है सब घट में। सुनी सेज न कोय, एक भी सेज सुनी नहीं। लेकिन जब भी आप अपने हृदय का अध्ययन करोगे तो उसमें काम मिलेगा, क्रोध मिलेगा, लोभ मिलेगा, मोह मिलेगा, राग मिलेगा, द्वेष मिलेगा, अपना पराया मिलेगा। ईश्वर तो नहीं मिल रहा, दिखाई दे रहा है। जब भी अपने मन को देखोगे तो यही चीज़ मिलेगी। और जब ये चीज़ें हट जाती हैं, प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाय। सब कोई कहता है राम राम, सब कोई कहे ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। लेकिन वो प्रेम गली अति सांकरी, उसमें दो की समाहित नहीं है। और हम पूरा संसार उसमें बैठाए हैं कि नहीं? पूरा संसार को समाये हैं। वो कहते हैं वो दो की गुंजाइश नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। बहुत से लोगों का तर्क रहता है कि ये परमात्मा जिंदगी दे दिया, सामान दे दिया, संसार दे दिया, भोग दे दिया, ये परमात्मा की क्या बीच में जरूरत आ गई? बहुतों के पास सब कुछ है, लेकिन इस प्रदर्शन युग में देखिए, पहले सब प्रदर्शन ही तो करते हैं, नहीं कर रहे। कोई धन का प्रदर्शन करता है, कोई शक्ति का प्रदर्शन करता है, कोई बुद्धि का प्रदर्शन करता है। सब प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई अंगों का प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन हम बुढ़ापे में काहे का प्रदर्शन करेंगे? जब एक आदमी उठा के हमें खड़ा करेगा तो उस समय हम क्या प्रदर्शन करके लोगों को आकर्षित करेंगे? और किस चीज का अभिमान? अभिमान किस चीज का? किसी भी प्रकार का अभिमान हमारे जीवन की रक्षा नहीं कर सकता है, हमें दुखों से नहीं बचा सकता है। चाहे वो सुंदरता का अभिमान हो, चाहे पैसे का हो, चाहे ताकत का हो। क्या मनुष्य अभिमान के द्वारा सुरक्षित है और वो बराबर रहता है? ठीक से चल नहीं पाएंगे, उस समय हम काहे का अभिमान करेंगे? और उस समय हमारा साथ कौन देगा? जो किसी भी प्रकार का अभिमान में भूले रहते हैं, क्या ज़रूरत है? उनसे कहो कि भाई अब किसका प्रदर्शन करके आप दुनिया को आकर्षित करोगे, थोड़ा बताओ हमको।
इसीलिए आरंभ से ही जैसे पेट्रोल पंप बनते हैं लेकिन आग तो नहीं लगी ना, ट्रेनें चलती हैं, बसें चलती हैं, लेकिन उसमें आग बुझाने वाले यंत्र रखे रहते हैं कि नहीं? लगी तो नहीं, फिर क्यों रखते हैं? लगेगी जब देखी जाएगी। लेकिन महापुरुषों ने कहा वो बुद्धिमान आदमी ने, कूप खनाए क्या भया जब घर लागी आग, घर में आग लगी फिर कुआं खोदना शुरू करो, पानी मिलेगा। तो आदमी दुख के समय में ईश्वर को याद करता है, पता नहीं सुने ना सुने। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो जितना कमाते हैं उसमें से कुछ बचा के रखते हैं, पता नहीं जब ज़रूरत पड़े उस समय कोई दे या न दे, ना मिले। रखते हैं कि नहीं रखते? तो जब परमात्मा ने हमें मनुष्य का जीवन दिया है, क्या पता कोई ऐसा संस्कार आ जाए कि जिससे हम न तो पैसे से, न धन से, न बुद्धि से, बहुत से ऐसे होते हैं हमारे जीवन में, बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं, बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं। फिर आदमी हार के क्या कहता है, भाई अब तो हमने सब कुछ करके देख लिया, अब ईश्वर को जो मंजूर होगा वही, जो अब भगवान के ऊपर छोड़ दिया, अपना पूरा बल लगा के देख लिया, तो अंत में हारे को हरि नाम। लेकिन भगवान फिर सुनता नहीं। आपका पड़ोसी दिन भर में 10 बार आपके दरवाजे से निकलता है, एक बार भी नमस्ते नहीं करता, और जब ज़रूरत पड़ी उसको किसी ने कुछ दिया नहीं, तब आया आपके पास, बोले 50,000 रुपये दे दो। और उस दिन तो वो 10 बार पैर छू रहा है, पहले नमस्ते भी नहीं कर रहा, मुंह उधर घुमा के निकल जाए। और 50,000 देना मास्टर साहब, हम ब्याज लगा के 2 महीने हम दे देंगे, तब भी आप नहीं देंगे, जबकि ब्याज लगा के वापस कर रहा है। और भगवान से जो हम मांगते हैं कभी वापस करते हैं? वापस करना ही नहीं पड़ता, फ्री में सब चीजें दी होता। भगवान कभी जो देता है उसको वापस नहीं करना होता। फिर भी जब दुख आता है तब हम उसे याद करते हैं। फिर देखिए, अगर इतना हम उसको रोज याद करें तो जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। दुख में सुमिरन सब करे, सभी करते हैं, लेकिन भजन परमात्मा का एक दुख निरोधक टीका है। तो जो धन के मद में रहते हैं, पद के मद में रहते हैं, बुद्धि के मद में रहते हैं, परमात्मा फिर उनको एक दिन चैलेंज करता है, अब तुम्हारे पास सब कुछ है, ये जो दुख आया है, परेशानी तुम्हारे जीवन में, इससे छूट के बता दो। तब वहाँ फिर वो मुड़ता है, जब देख लेता है वो खुद, लेकिन तब तक देर हो जाती है। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीर उस दास की कौन सुने फरियाद। वो तो सामने लगता है कि देखो ये दुख से गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, लेकिन भगवान को पता है अच्छी तरह से ये ठीक होने के बाद क्या करेगा। एक राजा, राजपुत्र, मृगापुत्र नाम था, अकेला ही लड़का, तो 3-4 वर्ष तक लगातार उसको आँख का रोग था, आँखों में वेदना, रात दिन नींद नहीं। और राजा का लड़का, उनके रिश्तेदार, हर राजा का एक राजवैद्य, और सारे राजाओं ने अपने अपने राजवैद्य भेज करके, क्योंकि एक दूसरे का सब लिंक, कोई फायदा, मतलब 4-5 वर्ष तक इलाज चला, जरा सा भी कोई कमी नहीं, कोई फायदा नहीं। रात दिन नींद नहीं आना,
उसको कराहते रहना। आंखें खुली, आंसू निकल रहे हैं, माँ खड़े होके आंसू बहा रही है, वो भी रो रही, पत्नी रो रही, माँ पिता रो रहे, रिश्तेदार संबंधी। अब इसके बाद देखिए उसको भी समय 4-5 साल के बाद उसके दिमाग में एक चीज़ आई, ये सब खड़े आंसू बहा रहे हैं, इनमें से कोई मेरे दुख को दूर नहीं कर पा रहे। बहुत प्रयास किया, उस दिन भगवान को याद किया कि भगवान हमने देख लिया ये सब कहने के रिश्ते हैं, कोई इनमें से हमारे दुख को दूर नहीं कर सका, और यदि मैं ठीक हो गया तो ये जीवन आपका है। हृदय से पुकारा। भगवान को हम हृदय से नहीं पुकारते हैं, हम जैसे प्रार्थना करें वैसी हमारी चेष्टा भी होना चाहिए। अब विद्यार्थी अगर प्रार्थना करे आए कि प्रभु मुझे पास कर देना, मैं आपका भजन करूंगा या प्रसाद चढ़ाऊं, कुछ भी, और पढ़े एक दिन भी नहीं, तो बताओ, हे भगवान ये जितने शहर में मकान बने हैं सबसे मेरा मकान टिकाऊ हो, अच्छा हो, केवल इतना कहने से हो जाएगा? अब उसके लिए क्या करना है? मसाला हम 20 का लगा दिए, सरिया जहाँ 12 mm की लगना है हम 6 mm का लगा दिए, फिर कहीं मकान मजबूत हो, सबसे उल्टा काम। तो जैसा हम प्रार्थना, अब किसी के अंदर देखिए सबका स्वभाव एक जैसा नहीं है, किसी के अंदर काम की अधिकता है, किसी के अंदर क्रोध की, किसी के अंदर लोभ की, तो आप लोभ से छूटने की भगवान से प्रार्थना करोगे। सबकी प्रार्थना भिन्न भिन्न है, जिसके अंदर जिस दोष की अधिकता है उस दोष से छूटने के लिए तो हम प्रार्थना करेंगे और वैसा ही प्रयास करेंगे। जैसे भगवान से हम सभी सुख मांगते हैं तो सुख देने वाले विचारों को पहले अपने मन में लाएंगे, वैसा ही काम करेंगे, उसमें परमात्मा हमारी मदद करेगा, फिर मिलेगा। और प्रार्थना कुछ कर रहे हैं, उसके विपरीत आचरण कर रहे हैं, फिर कहते हैं भगवान सुनता नहीं, कहीं भगवान नहीं। कुछ तो इतने चालाक होते हैं, कहते हैं पहले हमारा ये काम बन जाए तब हम मानेंगे भगवान है। काहे का बन जाए? जो किए हो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और खेत में जाके कहो कि पहले इसमें चना पैदा हो जाए तो हम बाद में बोएंगे। हाँ, रोगी कहे हम पहले ठीक हो जाएं तो बाद में दवाई खाएंगे, ये कोई बात? पहले हम पास हो जाएं फिर बाद में पढ़ेंगे। हाँ, उल्टी बात। जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं होती है वो ऐसे कहते हैं अकर्मण्य, अश्रद्धा। तो ये एक जो धोखा हुआ कि वो हृदय में, परमात्मा हृदय में है। अब बताइए, हृदय के ईश्वर से हम बाहर के जो मंदिर में बना के बैठा दिया उससे हम लोगों को दूर रख सकते हैं, लेकिन अंदर वाले परमात्मा को, उससे आप किससे दूर रख सकते हैं? इसलिए बाहर वाला झमेला हमारे महापुरुषों ने रखा ही नहीं। भगवान राम जो है कभी किसी मंदिर में नहीं गया, न जाने के लिए आदेश दिया अपने भक्तों को, एक को भी नहीं। जब भक्ति के बारे में पूछा भगवान राम से, लक्ष्मण ने पूछा, तो भगवान ने कहा लक्ष्मण भगति ताते अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। और नारद जी ने पूछा तो कहा नारद जी जहीं पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। और शंकर विमुख भगति चाहे मोरी, सो नारकी मूढ़ मति थोरी। और शबरी से कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, जो भक्ति का द्वार है वो संतों का संग। हम द्वार में पहुंच गए। बताइए, कहीं पूरी रामायण में आप खोज के देख लीजिए, पूरी गीता में खोज के देख लीजिए, पूरी भागवत में खोज के देख लीजिए, ये तो हम कमाने खाने के साधन बना लिए।
पहले उन्हीं महापुरुषों का विरोध किया और बाद में जब वो चले गए, उनका नाम तो है ही है, तो उनके पीछे एक जीविका का साधन कर लिया हमने। इससे आगे और कुछ नहीं। किसी महापुरुष ने नहीं कहा, इसलिए कहा प्रथम भगत। अब बाहर देखिए, पहले जिसको आप लोग अछूत कहते हो उसकी भी गंदगी में बैठी मक्खी ठाकुर जी के ऊपर बैठी। ठाकुर जी के भोग लगाने से पहले भोग लगा लेती, भोजन में गिर जाए, दूध में गिर जाए, घी में गिर जाए। आप बताइए, पहले जिनके गाय भैंसें होंगी वो जानते होंगे कि घी पकाते समय कितने जीव निकलते हैं जब छानते हैं घी को। में झींगुर मिल गया, मक्खी मिल गई, तमाम। अब झींगुर में थोड़ा सा कम मांस होता है, 1-2 ग्राम होता होगा, लेकिन है तो उसमें मांस। मक्खी भी मांस होता है। मुर्गा थोड़ा बड़ा होता है, वो घी में चाहे मुर्गा पकाओ चाहे झींगुर, पकता है कि नहीं पकता उसमें। फिर इसलिए इन बाहरी आडंबरों में हमारे महापुरुषों ने कभी समाज को बांधा नहीं, कभी नहीं बांधा। अब नहा के आप निकले, फिर गंदगी में बैठी मक्खी, फिर आपके शरीर में बैठ गई, और मक्खी जहाँ बैठती है वहाँ से गंदगी लेके अपने पैरों में, क्योंकि रोएदार पैर होते हैं। जितने बार नहाओगे उतने बार बैठेगी, फिर बैठेगी, फिर बैठेगी। फिर दूसरा काम कब करे हुए? दिन भर शुद्धिये में लगा दिया। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या कहा, मल की जाय मलही के धोए, को घृत पाव की बारी बिलोए। एक मल से, वो भी मल है, एक मल से दूसरे मल को धो रहे हो। क्या कभी कोई घी पा सकता है पानी को मथने से? गुरु नानक ने इसी को कहा, सोचे ही सोच न हो वही जो सोचे लख बार। लाखों बार, लेकिन तब भी पवित्र नहीं होगी। इसलिए सीधे सीधे कह दिया, गंगा के नहाए से कौन कौन तर गए, मछली न तरी जाको जल ही में घर है। जटा के रखाए से कौन कौन तर गए, मोर न तरे जाको लंबे लंबे पर हैं। हाँ, कितने बड़े बड़े। वो शंख के बजाय से कौन कौन तर गए, गधा न तरे जाको शंख को ही स्वर है। हाँ? किसी दुखी आदमी को, एक आदमी, एक लड़का सीरियस है, फिर उसको सारे ड्रेस पहना के देख लो, लाल पीले नीले काले सफ़ेद, नीचे से ऊपर तक चंदन लगा के, नीचे से ऊपर तक माला पहरा के, फिर उससे पूछो आप प्रसन्न हो? आपको कोई दुख तो नहीं है? क्या इन सारी ड्रेसों से, सारी वेशभूषाओं से हम दुखों से छुटकारा पा सकते हैं? फिर क्या है, हम देते क्या? क्या दे रहे हैं? हम दुख से छूटना चाहते हैं, अनुकूल जीवन चाहते हैं, तो दुखों का कारण क्या है? सबसे पहले देखिए, जो कुशल डॉक्टर होता है वो सबसे पहले, वो जब रोगी जाता है कहता है, डॉक्टर साहब मैंने कल ये चीज़ खाई थी और मुझे फिर गैस बनी या कुछ हुआ या बीमारी हुई, परेशानी बढ़ी, तो क्या दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर है जो कहेगा कि नहीं तुम वही चीज़ खाना जो खा के बीमार हुए? पहले उसी को बंद कराएगा। तो जिस स्वभाव से, जिन विचारों से, जिन कर्मों से दुखों का विस्तार होता है, महापुरुष सतगुरु जो वैद्य है, मानस रोगों का मर्मज्ञ है, वो क्या कहेगा? पहले इन चीज़ों से, जाने ते छीजहि का छुपापी, नाश न पावहि जन परितापी। तो हृदय वाला परमात्मा उसको, तो ये जिन लोगों को उनके अंदर श्रद्धा थी, अब शरीर तो कहीं ना कहीं जन्म लेना है,
तो उनकी श्रद्धा को कोई कैसे कम कर सकता है। तो वो फिर अपना अलग अलग जैसा जिनकी श्रद्धा थी उन्होंने छोटे छोटे अपने देवस्थान बना के अपनी श्रद्धा, यहाँ से ये जो बहुदेववाद जो है यहीं से जो है बिखराव शुरू हो गया, और जहाँ बिखराव होता है वहाँ पतन होता है। लेकिन परमात्मा का संदेश सबने दिया, बिखरने वाले बिखरते चले गए। समाज को भटकाया, और जबकि सृष्टि में एक परमात्मा के अतिरिक्त और किसी का अस्तित्व तो नहीं है, और वो हृदय में रहता है। लेकिन हृदय का ईश्वर हमें तभी दिखाई देगा जब उसको दिखाने वाले सद्गुरु मिल जाएंगे। कबीर साहब कहे कि मैं भी भागा जाइया लोक वेद के साथ, लोक रीति वेद रीति शास्त्र रीति उसी के अनुसार। अब लोग धार्मिक शास्त्र सुनते हैं, बड़ी श्रद्धा से बैठे रहते हैं, लेकिन जीवन में कितना उतारा? प्रश्न उतारने का है। हमने सुना और जीवन में उतारा। इसीलिए कहा ये बाहरी शास्त्रों की उपयोगिता तभी है जब हमने उन शब्दों को जीवन में उतार लिया, अपने ढाल लिया, उस पर अमल करने लगे। नहीं तो वैसा ही है। रोगी जो है, रोगी लेटा है सामने और वो उसके सामने मेडिसिन बुक पढ़ रहे हैं, उसमें क्या दवाई कैसे, तो ठीक हो जाएगा? ये दवाओं की दुकान में जाके दवाओं को देख के ही कोई ठीक हो जाएगा? उन दवाओं का सेवन करना पड़ेगा। इसलिए आदि शंकराचार्य ने कहा कि ये एक बड़े विद्वान, वृद्धावस्था 80-90 साल, गंगा नहा के, कुंभ का समय था, तो शंकराचार्य जी भी गए थे देखने कितने साधु आए हैं, क्या हैं, उसमें सही साधु कौन है। तो एक विद्वान नहा के और गंगा के किनारे वो पाठ कर रहे ऋग्वेद का क्या, तो शंकराचार्य खड़े हो गए, बोले अरे दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरो याता कालः क्रीडत गच्छत आयु तदपि न मुंचत आशा वायु भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षत डुंकिच करने। अब बाहरी दृष्टि से तो वो सन्यासी थे ना, और आज चले जाइए आप, हमने कई जगह देखा, कितनों को हमने गीता जो है, बोले नहीं 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 हम तो बैरागी हैं, हमारा गीता। शंकराचार्य आदि सन्यासी, तो वो गोविंद के भजन करने की पे क्यों बल दे रहे हैं? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षत डुंकिच करने। तो आदि शंकराचार्य ने वही बात कही जो बात आदि शंकराचार्य से पहले महापुरुषों ने कही थी, वैदिक ऋषियों ने कही थी। वैदिक ऋषियों ने क्या कहा ऋग्वेद में? ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधि विश्व निषेधो यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति। अगर उस हृदय में स्थित परमात्मा को नहीं जाना, जिस परमात्मा में वेद की संपूर्ण ऋचाएं, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण देवता समाहित है, यस्मिन देवा अधि विश्व निषेधो यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति। ये वेद की ऋचाओं से क्या प्राप्त करो? और अगर उस परमात्मा को जान लिया तो ये सारी सृष्टि का ज्ञान, सारे देवता, सारी वेद की ऋचाएं उस महापुरुष में निवास करती। ये दुस्त इमे समास्ते, उसमें सभी ये समाहित है।
और नहीं तो किम ऋचा करिष्यति। इसीलिए बाहरी अभिमान, विद्या का अभिमान हो गया। कहते हैं नहीं, नयम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधिया न बहुना सुरतेन। सृष्टि का सबसे मेधावी हो न मेधिया, न बहुत सुनने से प्राप्त होता है। यमे वैसे वृणते तेन लभ्या, वो हजारों में से जिस किसी का वर्ण कर लेता है उसके सामने अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करता है। उसी को संत कबीर कहते हैं कि बलिहारी, मैं उस घट को प्रणाम करता हूँ, सबको नहीं, मैं उस घट को प्रणाम करता हूँ जिस घट में वो प्रकट है। बलिहारी घट ताश की जा घट प्रगट हो, और जिसका वो वर्ण कर लेता है। जब हम संबंध करते हैं लड़की का लड़का का, तो वो देखते हैं एक दूसरे को, जब उसके स्वभाव के अनुकूल होता है तभी तो वर्ण करते हैं। कन्या का वर्ण वर कब करता है? वर्ण इसलिए कहा ना, श्रेष्ठ है वो, वर्ण करता है। तो ईश्वर हमारे आचरण को देखता है, वो वर्ण करता है। कब वर्ण करता है? तेषाम सतत युक्ताम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तमेन माम उपयांति। तेषाम सतत युक्त, जो सतत मुझसे संयुक्त है, हर क्षण हर श्वास में मुझसे संयुक्त है और हर समय मेरा चिंतन करता है श्रद्धापूर्वक। भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक, तब मैं उसको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त करता है। और हमेशा लगने का तरीका भी होता है। तेषाम सतत युक्त, हम सतत युक्त कैसे रहें? तो कहते हैं मत चित्त मतगत प्राणा बोधयंता परस्परम, मेरे अंतर्गत ही संकल्प उठे, जो भी सोचे और उसका आपस में बोध प्राप्त होता रहे। केवल वाचिक ज्ञान नहीं, उसका बोध प्राप्त करते हुए। और मुझ में ही तुष्यंत चा रमंत चा, मुझ में ही संतुष्ट रहो, मुझ में ही रमन करो। तो तेषा में अनुकंपार्थम, तब मैं उसके ऊपर अनुकंपा करता हूँ। अब वो वर्ण कर लिया भगवान ने। यमे वैश्य वृणते तेने लभ्या, वो उसी को प्राप्त होता है। तब वो कहते हैं तेषा में अनुकंपार्थम है अज्ञानजम तमः, जो अज्ञान से उत्पन्न अंधकार है उसको नष्ट करने के लिए ज्ञान दीपे निभास होता है। मैं आत्मा से अभिन्न होकर खड़ा हो जाता हूँ, यह है प्रकट हो। और बलिहारी घर ऐसे प्रकट होता है। प्रकट होने की विधि बता दी है कि वो परमात्मा ऐसे प्रकट होगा। अब बताइए, हम पहले इतना करें तभी तो हम तर्क कर दे सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है। महापुरुषों ने रास्ता दिया प्रेम के द्वारा, लेकिन हमारे मन के जो नाना प्रकार के विचार हैं वो दूरियां पैदा करते रहते हैं। इसलिए उन विचारों से सावधान। हमारी श्रद्धा जितनी आज है उतना कल ज़्यादा हो, परसों ज़्यादा हो। जितना त्याग आज है, इन गुणों को बढ़ना है, यही हमारी वृद्धि है। क्यों? वो बिना पैर का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिन शरीर का देव है, कहे कबीर संदेश। बिना बस्ती का है देश पूरा, लेकिन बस्ती नहीं। एक बार भगवान की 16,000 रानियां थी, 16,108। सबके मन में संदेह रहता था भगवान किसको ज़्यादा चाहते हैं। तो भगवान से पूछा कि आप सबसे अधिक आप किससे प्रेम करते, सबसे अधिक आपको प्रिय कौन है? अब भगवान चुप लगा के बोले, ये तो झगड़ा वाली लगाने वाली बात, हम किसी को ये आपस में झगड़ा करेंगे। मौन जब आवे, कुछ ऐसे प्रश्न जब भगवान से कोई पूछे तो फिर मौन हो जाए वो कुछ दिन के लिए। अर्जुन जब कर्ण बार बार तारीफ कर्ण की करें ना भगवान, कर्ण जैसा दानी इस पृथ्वी में नहीं, अर्जुन को बुरा लगता था। लेकिन कहता, भगवान जानते थे
कभी कभी कह भी दे अर्जुन कि प्रभु आप हर समय कर्ण की तारीफ करते हैं, हमारे भैया किस मायने में कम है। तो दुख तो होता है कि देखो इस बुद्धों को, ये हमारी बातों पे इसको विश्वास नहीं है, हम कोई झूठा बोलते हैं। लेकिन कुछ बोलते नहीं थे, प्रैक्टिकल करके दिखाते थे। जितने शहर के व्यापारी थे उस राज्य के, भगवान ने उनको सबको बुलाया, बोले देखो ये पकड़ो 1,000 स्वर्ण मुद्रा, और जितनी लकड़ी है चंदन की सब एक भी न रहे, सब खरीद कर स्टॉक कर लो, और स्टॉक करके उनको सबको पानी में फेंक दो। वो बरसात बीत जाए, लकड़ी की कीमत तो मिल ही गई, और इससे बढ़िया फ़ायदा का धंधा और क्या होगा। बोले जब बरसात बीत जाए तब अपना अंदर रख लेना, लकड़ी तुम्हारी, लकड़ी के पैसे मिल गए, लकड़ी हमारी हो गई, ये फेंकना ही तो है। भगवान ने सब फेंका। और बरसात ऐसी 10-15 दिन जो है धार पानी की टूटी ही नहीं, पानी पानी। भगवान ने कहा अर्जुन यार बैठे बैठे बरसात में मन उब गया, चल थोड़ा घूम लिया जाए, साधु का भेष बनाए, घूम सबके पास। बोले भाई हम भोजन अपने हाथ से बनाते हैं, लेकिन चंदन की लकड़ी से बनाते हैं, और अब जहाँ खोजबीन करें हो मार्केट में तो एको चंदन है ही नहीं, घर में तो खाली आदमी लगाने के लिए लगता था। आदमी खरीदे के तो कर सकता है, ना पाए तो बोले प्रभु चंदन तो कहीं मिल ही नहीं रहा। बोले कोई बात नहीं, हम तो फिर घूमते घामते 2-4 जगह गए, युधिष्ठिर के पास पहुंच गए। युधिष्ठिर ने पूरे बाजार में घोड़ा दौड़ा दिए सिपाही के, लकड़ी लाओ चंदन की, महात्मा भोजन करेंगे, अपने हाथ से बनाएंगे। और युधिष्ठिर भी नहीं पहचान पाए, ना अर्जुन को ना भगवान को। वो भी मुंह लटका के बैठ गए। बोले राजन दुख की क्या बात है, भगवान के भक्त बहुत हैं, कहीं ना कहीं तो भूख मिटी जाए। जब कर्ण के पास गए तो कर्ण ने भी वही किया जो युधिष्ठिर ने किया था, सबने यही किया। अब लौट के आ गए थोड़ी देर में, बोले मार्केट में कहीं इतना टुकड़ा नहीं चंदन का मिला। तो कर्ण से कहा भगवान ने रहने दो, हम राजन हम कहीं अन्यत्र भिक्षा कर लेंगे, बहुत भगवान के भक्त हैं। बोले नहीं रुको, जब तक बरसात हो आप तब तक यहीं रहें, आपको चंदन की लकड़ी बराबर मिलती रहेगी। 2-4 तख्त रखे थे, बाण मारा सटपट सब चंदन के दरवाजे, चंदन का फर्नीचर ढेर लगा दिया अर्जुन ने। बोले जब तक बरसात हो। प्रभु अब तो अब वो देख रहे, अब और वहाँ युधिष्ठिर को पता चल गया। जब भगवान घूम घाम के गए फिर अपने ओरिजिनल भेष में, तो वहाँ देखा तो युधिष्ठिर के आंसू की धारा टूट नहीं रही थी, औंधे मुंह लेटे थे पलंग पे। बोले राजन क्या हो गया, इतना बड़ा दुख, आप रो क्यों रहे हैं। बोले गोविंद मुझे एक ही बात का दुख है कि कर्ण से मेरे पास कई गुना ज़्यादा है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, आपका दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मुझे ये बात याद क्यों नहीं आई। मैं उन 2 महात्माओं को आज भोजन नहीं करा सका, मेरे दरवाजे से भूखे चले गए, मुझे इस बात का दुख है। बोले राजन ये जिसके हृदय में जो चीज़ बसी होती है उसको समय पर याद आ जाती है। आप तो सोच समझ के दान करते हो, और कर्ण के हृदय में चीज़ बसी हुई, इसलिए उसे समय पर याद आ गया, बस इतना ही है। और हमने तो आपके राज्य में ही, वो आपके राज्य का ही तो है राजा, वहाँ प्रसाद पा लिया उन्होंने महात्माओं ने। अब वो थोड़े कहें कि हम ही रहे। और अर्जुन चुप, अर्जुन को सब पता थी।
उस दिन के बाद अर्जुन ने तर्क नहीं किया कि नहीं, एक बार और दिखाया था अंत में, जब भगवान उदास होकर बैठ गए थे तो अर्जुन ने कहा, गोविंद क्या अब भी ये किसी को निराश नहीं करेगा? बोले अर्जुन अब भी नहीं करेगा, घायल पड़ा हुआ था। और घायल अवस्था में जब भगवान गए, विश्वास अर्जुन को तब भी विश्वास नहीं, देखो उठ के खड़ा नहीं हो पा रहा, ये अब क्या देगा? तो जब भगवान गए साधु वेश में, बोले कई दिन से भूखे हम भटक रहे हैं, कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा, युद्ध चल रहा है, कुछ हो तो साधुओं को मिल जाए। तुरंत विचार आया। बचपन में कुश्ती लड़ते समय कर्ण का एक दांत जो है टूट गया था, तो उसकी जगह में सोने का लगा था, वो सोने का दांत निकाल के, तो यार अंतिम समय में लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये जूठा दान दिया जाता है कभी? महात्माओं को जूठा दान देते हो? बोले बोले महात्मन, मेरा धनुष और बाण रथ में रखा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, आप मुझे। बोले अरे महात्माओं को आज्ञा देता है, आदेश देता है, महात्माओं से सेवा लेगा, तुम्हारी बुद्धि तो गड़बड़ हो गई। लगता है अंतिम समय में कर्ण वो समझ में यहाँ गलती तो है, महात्माओं को हम आज्ञा दे रहे हैं। वो किसी तरह से पकड़ के घसीट मिसट के धनुष बाण उठाया, और जबकि भगवान मना करे रहने दो, हम भिक्षा कहीं कर लेंगे, तुम क्यों परेशान। वहीं बाण मारा पृथ्वी में, एक जल की धारा निकली, उसमें धोया, बोले प्रभु अब तो शुद्ध है, तो भगवान वहाँ प्रकट हो गए। भगवान की आंखों में आंसू थे। बोले देखा अर्जुन, ये मर रहा है फिर भी इसके मन में है कि मेरे दरवाजे से कोई निराश न, मेरे सामने से निराश न जाए। ऊपर बोले कर्ण तुम हमसे कुछ मांगो। बोले गोविंद जिंदगी भर मैंने दिया है, किसी से कुछ लिया ही नहीं। तो बोले देखो बराबर वालों में लेन देन चलता है, बराबर का दर्जा दे दिया भगवान ने। बराबर में भाई तुम्हारे पास नहीं है, तुम दूसरे से 2 दिन के लिए मांग लोगे, उसके पास नहीं तो वो मांग लेगा। बराबर कर्ण बराबर वालों के यहाँ लेन देन चलता है, लेन देन। अब वो मांगने वाली बात खत्म हो गई, लेन देन की भाषा आ गई ना, मांगने में और लेन देन में अंतर हो गया ना। कर्ण बराबर वालों में लेन देन चलता है। थोड़ी देर के लिए हमने आपसे ले लिया, आपकी गाड़ी ले ली, आपकी गाड़ी बिजी है तो आपने हमसे ले लिया, लेन देन बराबर वालों में, बराबर का दर्जा। तब कर्ण ने कहा हमें जरूर नहीं, क्या करेंगे अब, हमारा अंतिम समय, और यहाँ अंतिम समय में भगवान प्रकट हो जाए ना तो कहें 3 पीढ़ी के लिए व्यवस्था करके रख लो, कोई बात ना, हम तो जा ही रहे हैं। तो कहा गोविंद जिस जगह में किसी का दाह संस्कार न हुआ हो, अपने हाथों से आप मेरा दाह संस्कार उस जगह करेंगे, क्योंकि वही पवित्र जगह होगी। मैं अपवित्र जगह में मुझे जलाया जाए ये मैं नहीं चाहता। अब बताओ भगवान कृष्ण ने जब दिव्य दृष्टि से देखा, बुलंदशहर जिले में है ये, गंगा किनारे कर्णवास घाट है, वहाँ थोड़ी सी जगह, दिल्ली से थोड़ा ही दूर तो है कर्णवास, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, तो वहाँ थोड़ी सी जगह थी। कितनी? अब लिखा तो है कि सुई के बराबर। तो भगवान ने वहाँ एक तिनका खड़ा कर लिया और अपने हाथ में उसका दाह संस्कार किया। वचन तो दे दिया था। और वैज्ञानिकों ने, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अभी 20-25 साल पहले उन्होंने खोज किया, सर्वे किया इसी बात पर कि इनके भगवान कितना सही बोलते हैं। 5000 साल पहले भगवान को इस पृथ्वी में
एक जगह मिली जहाँ कोई दफनाया नहीं गया, वो भी सुई सुई के बराबर। अब 20 साल पहले, 5000 साल खोज करते रहे, अब 20 साल पहले उन्होंने ये बताया इस पृथ्वी में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ एक के बाद 7 बार मुर्दे दफनाए नहीं जा चुके, फूके नहीं जा चुके। जहाँ आपका भोजन बनता है ना, जहाँ चूल्हा रखा है, वहाँ 7 बार मुर्दों के ऊपर चूल्हा रखा है। और जब किसी के यहाँ दुख लंबा चलता है ना, तो बोलेंगे मसान की हड्डी गड़ी है। अरे यहाँ तो कदम कदम पे गड़ी है, ऐसे डरवा देंगे। शमशान घाट में तो हम सब रहते ही हैं। बताओ, एक के बाद, मतलब इस जमीन पर एक के बाद एक करके 7 बार पूरा पूरा पृथ्वी शमशान घाट, वो शमशान घाट में ही रह रहे। तो जब कृष्ण भगवान में एक विशेषता थी, वो सीधे किसी का, सब रानी ने पूछा कि आप को सबसे अधिक प्रिय कौन है, सबसे अधिक किसको चाहते हो। अब किसी एक को कह दें तो 10-12 दिन के बाद कृष्ण सवेरे सवेरे ही कराहने लगे दर्द से, इधर से उधर पलंग में, इधर से किनारे से उस किनारे, उस किनारे से उस किनारे, सब पूरा महल इकट्ठा हो गया। जितने सेवक थे, संजोग से नारद जी भी आ गए। बोले नारद जी अब बचना मुश्किल है। फिर कराहने लगे, थोड़ा बात करें फिर कर। बोले प्रभु कुछ तो दो। बोले जो मुझ में प्रेम रखता है, मेरा भक्त कोई, अगर उसका चरणामृत मिले और मैं पान करूं तो उससे ठीक हो सकता है। सबसे पहले रुक्मिणी के पास गए नारद जी। बोले अरे राम, हम अपने पति को अपने चरण का धोवन, हम नरक मिलेगा, हम अपना जन्म बिगाड़ेंगे क्या। हाँ, भगवान को नहीं देंगे हम। सबके पास गए। बोले अब घूमते घूमते नारद जी गए राधा जी के पास, गोपियों के पास। एक ही जगह थे। तो उन्हें कहा हम देखते रहें और हमारे भगवान दुख से तड़पते रहें, ऐसा हो नहीं सकता। हम तो 1000 जन्म तक नरक में रहेंगे, लेकिन हमारे भगवान सुखी रहें, प्रसन्न रहें। वो जब पीड़ा से पीड़ित हैं तो हमें जिंदा रह के क्या मतलब, हम तो नरक में ही रहेंगे। तुम तो नारद जी धोखे ले जाओ। हाँ। दे दिए धोखे, ले गए। तब भगवान ने कहा नारद जी से इन्हें बता दो कि हम सबसे ज़्यादा किसको चाहते हैं और कौन हमें सबसे ज़्यादा चाहता है, इन्हें बता दो। उस दिन के बाद किसी ने बताओ, वो पीड़ा से छटपटा रहे हैं और हम यहाँ गणित लगा रहे हैं, धर्म कर्म जोड़ रहे हैं। तो राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं। आप खूब रटते रहो, लेकिन जब तक अंदर से प्रेम आपका कहाँ है, परिवार से है, बच्चों से है, लेकिन भगवान से तो नहीं। और भगवान से प्रेम क्यों? अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए। हम भगवान से प्रेम करें तो इसमें भगवान को मिलेगा क्या? क्या भगवान का कोई फायदा हो जाएगा? हम अपने ही फायदे के लिए करते हैं, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, अपनी आत्मा को इन अनंत शरीरों से बचाने के लिए। और किसी भी प्रकार का अभिमान
किसी प्रकार की उपलब्धि हमारे दुख को कम नहीं कर सकती, दूर नहीं कर सकती। विचार करके देखो, सब कुछ आपके पास है, फिर भी जीवन में परेशानी है। तो कबीर साहब कहें कि हम भी इसी तरह जैसे सब संसार, तो मैं भी बहता जाइया लोक वेद के साथ, मार्ग में सतगुरु मिले दीपक दीना हाथ। दीपक दीना हाथ में वस्तु दई लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। मुझे करोड़ों जन्म से तो मैं भटक ही रहा हूँ, और करोड़ों जन्म पता नहीं भटकता ही रहता। सतगुरु मिल गए, ज्ञान रूपी दीपक हाथ में दे दिया, रास्ता बता दिया, और मैं पहुंच गया। और पहुंचने की घड़ी तक भी परीक्षा हुई, दोनों खड़े हो गए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए बलिहारी। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई गुरु की महिमा के लिए कह दिया भगवान। गुरु वो होता है जिसने परमात्मा में प्रवेश पा लिया।